नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रियल वास्तु विद मेघा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शास्त्रों में छठ पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। छठ पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का त्योहार दीपावली के 6 दिन बाद आता है, जो 4 दिनों तक चलता है। यह सूर्य देव को समर्पित पर्व है। उत्तर भारत में तो यह पर्व विशेष लोकप्रिय है। छठ पूजा के दिन सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा व उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। आज हम आपको साल 2022 छठ पर्व की शुभ तिथि, पूजा मुहूर्त, विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में बताएंगे। साल 2022 में छठ पूजा का पर्व 30 अक्टूबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। छठ पूजा सूर्योदय का समय होगा प्रातःकाल 6:06। छठ पूजा सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:56। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 30 अक्टूबर प्रातःकाल 5:49 पर। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 31 अक्टूबर प्रातःकाल 3:27 पर। नहाय खाए तिथि होगी 28 अक्टूबर शुक्रवार। खरना तिथि होगी 29 अक्टूबर शनिवार को। उषा अर्घ्य और व्रत का पारण होगा 31 अक्टूबर सोमवार के दिन। पहला दिन नहाय खाए। छठ पर्व की पूजा 4 दिनों तक चलती है, इसलिए इसे 4 दिवसीय उत्सव भी कहा जाता है। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को इसका समापन किया जाता है। नहाय खाए छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। साल 2022 में छठ पर्व 28 अक्टूबर शुक्रवार के दिन नहाय खाए के साथ शुरू होगा। दूसरा दिन खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। इस दिन से ही निर्जल व्रत की शुरुआत होती है, यानी कि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करता। इस दिन संध्या काल के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल से बनी लड्डू आदि चीजों से सूप सजाया जाता है और व्रत करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ संध्या के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है। सूर्य देव को जल और दूध का अर्घ्य देने के बाद सजाए गए सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना के बाद छठी मैया के गीत गाकर व्रत कथा सुनी जाती है। चौथा दिन उषा काल अर्घ्य। छठ पर्व के अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि को सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ्य देने का विधान है। छठ पर्व के चौथे दिन यानी अंतिम दिन प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए किसी नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी दिन व्रत का पारण किया जाता है। आइए अब जानते हैं छठ पूजा के कुछ उपाय और नियम। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दोनों ही दृष्टिकोण से छठ पर्व बेहद ही खास होता है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य और तेज की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस पर्व के चारों दिन साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और इस व्रत के नियमों के अनुसार व्रत करने वाले को और घर के सभी सदस्यों को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पूजा के लिए बांस से बनी टोकरी और सूप का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन पलंग या चारपाई पर नहीं सोना चाहिए। सूर्य देव को जल देते समय स्टील या प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। ज्योतिष अनुसार छठ पर्व पर तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित करने से कुंडली में सूर्य दोष कम होता है। आज के दिन लाल कपड़े में गेहूं व गुड़ बांधकर दान देने से भी आपकी हर इच्छा पूरी होती है। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।